अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूं आपके साथ शकील अहमद। आप देख रहे हैं EFI चैनल टेक्निकल। तो आज जिस गाड़ी की बात मैं आपसे शेयर करने जा रहा हूं ये GMC 2016। इसका जो इंजन कूलेंट टेम्परेचर सेंसर है इसकी प्रॉब्लम आ रही है। तो चेक करने जब गाड़ी चेक की है तो इसमें ये कोड बता रही है, इंजन कूलेंट टेम्परेचर बिलो थर्मास्टेट। तो इस हवाले से मैं आपसे कुछ बात शेयर करने जा रहा हूँ इस गाड़ी के हवाले से। अभी जैसे कि आप शायद आपको कुछ आवाज़ सुनाई दे रही हो कि इसके ये यानी इसका स्विच बंद है, लेकिन इसके जो फ़ैन हैं वो अभी तक डायरेक्ट चल रहे हैं, बिल्कुल डायरेक्ट चल रहे हैं। तो जैसे मैं आपको इधर दिखाता हूँ स्टार्ट करके। तो जैसे मैंने स्विच ऑन किया इसका, अभी मैंने इसको सेल्फ लगाया है तो आप देख सकते हैं गाड़ी को। इसका जो टेम्परेचर सेंसर है वो काम नहीं कर रहा है। आप स्क्रीन में देख रहे हैं कि इसका जो टेम्परेचर सेंसर है ये काम नहीं कर रहा। और इसके जो कूलिंग फ़ैन है जो इंजन के साथ चलते हैं और AC के साथ चलते हैं, ये दोनों डायरेक्ट चल रहे हैं। इस वजह से इसको एक ये प्रॉब्लम आ रही है कि इसका जो AC है ये नहीं चल रहा है। देखा, यहाँ से बस इसकी हवा आ रही है हाली, और इसका कंप्रेसर जो ऑन नहीं है। यहाँ से AC ऑन भी है, ऑफ़ किया फिर ऑन किया, लेकिन उसके बावजूद इसका जो कंप्रेसर है वो ऑन नहीं हो रहा है। तो इस वजह से बहुत प्रॉब्लम और बहुत इशू आते हैं। जो मेरे भाई इन गाड़ियों का काम करते हैं उनको तो इनके बारे में पता है, और जो नहीं करते ये उनके बारे में है। तो जब तक इसका टेम्परेचर सेंसर है, ये जिसकी टेम्परेचर गेज है, जब तक ये चलेगी नहीं, सही ऑन नहीं होगी, इसका जो कंप्रेसर है वो भी नहीं चलेगा। और इसमें जो इसके जो पंखे हैं ये बंद नहीं होंगे। ये मिनिमम तकरीबन अगर आप गाड़ी स्विच ऑफ करते हैं तो तकरीबन मैक्सिमम 5 मिनट और मिनिमम 2 से 2.5 मिनट के बाद ये फ़ैन इसके ऑटोमेटिक बंद हो जाते हैं। लेकिन जो कस्टमर रहते हैं वो इस वजह से परेशान हो जाते हैं कि गाड़ी बंद की है और इसके फ़ैन जो है एक साथ बंद नहीं हो रहे हैं, तो वो परेशान हो जाते हैं। और उनको भी परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपके पास भी गाड़ी आती है तो आप इसका वेट करें, गाड़ी ऑफ़ करके इसके जो फ़ैन है ये तकरीबन मैक्सिमम 5 मिनट और मिनिमम 2 से 2.5 मिनट के बाद इसके फ़ैन ऑटोमेटिक बंद हो जाते हैं। लेकिन जैसे ही आप इसको रन करेंगे, स्टार्ट करेंगे, तो इसके फ़ैन ऑटोमेटिक चलने शुरू हो जाएंगे। इसकी वजह से इसका एक तो टेम्परेचर गेज जो है वो काम नहीं करेगी। दूसरे नंबर पे अभी इसका ये AC जो ऑन है, चल रहा है, लेकिन इसमें बस हवा आ रही है, इसमें बस हवा आ रही है, यानी कंप्रेसर काम नहीं कर रहा है। तो मैं इसको इंशाल्लाह रिपेयर करता हूँ, इस स्विच को चेंज करता हूँ। तो आपने जब भी इस सेंसर को, ये जो मैं आपको दिखा रहा हूँ इंजन कूलेंट टेम्परेचर सेंसर है, इन गाड़ियों में ये जब प्रॉब्लम आती है तो जब सेंसर ख़राब होता है तो आती है, क्योंकि ये अमेरिकन मॉडल गाड़ियाँ हैं, इनमें सेंसर ना ख़राब हो तो ये प्रॉब्लम नहीं आती, इनको वायरिंग की प्रॉब्लम नहीं होती है। तो इनकी एक और वजह है कि जब भी आप इसको डिग्नास्ट करते हैं तो कंप्यूटर से आप अगर रीसेट करते हैं तो इसका टेम्परेचर भी काम करने लगता है और इसका AC भी ऑन हो जाता है। लेकिन मेहरबानी फरमा कर इसका जो है ना वो टेम्परेचर सेंसर वो आप ज़रूर चेंज किया करें, क्योंकि ये ख़राब गाड़ी में प्रॉब्लम आती नहीं है जब तक टेम्परेचर सेंसर में कोई फ़ाल्ट ना आ जाए। लेकिन जब एक बार टेम्परेचर सेंसर इसका कोई फ़ाल्ट करता है तो फिर ये दोबारा जो है वो रीसेट, गाड़ी कंप्यूटर से डिग्नास्ट करो और उससे रीसेट करो, उसके बाद में ये चल जाएंगे। तो आप बेहतर है कि कोशिश किया करें कि जो कस्टमर है उसको बता दें। अगर एक बार भी ये प्रॉब्लम आती है तो आप इसका जो टेम्परेचर स्विच है इंजन का कूलेंट टेम्परेचर सेंसर उसको चेंज कर दें तो सबसे बेहतर है, क्योंकि ये 1 दिन 2 दिन 10 दिन 5 दिन में फिर प्रॉब्लम आएगी। और अगर आदमी रास्ते में जा रहा है तो ये बड़ी गाड़ी हैं और गर्मी में ये बिना AC के सफ़र नहीं कर सकते, और ये ज़ाहिर है हाई स्पीड में चलती हैं। तो इस वजह से तो मैं आपको विज़िट कराता हूँ, दिखाता हूँ इसका जो टेम्परेचर सेंसर है वो कहाँ पे लगा हुआ है और उसको चेंज करना है। तो चेंज करने के बाद मैं इंशाल्लाह आपके साथ जो है ना वीडियो शेयर करता हूँ। वाह वाह, तिकडे बघ ना पुन्हा मसा आधी जी
तो जी दोस्तों, जैसे कि मैं वहाँ पे बात नहीं कर सका क्योंकि उसके जो है ना एसी के जो फ़ैन है वो चल रहे थे। तो अभी मैंने इसका जो है इंशाल्लाह स्विच चेंज कर दिया। तो मैं अभी आपको दिखाता हूँ गाड़ी में सिस्टम इंशाल्लाह, और एसी भी रन करके आपको दिखाता हूँ। बिस्मिल्लाह। देखिए जी, गाड़ी बिल्कुल अल्हम्दुलिल्लाह नॉर्मली स्टार्ट हो चुकी है और इसका टेम्परेचर सेंसर जो है वो काम कर गया अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन इसकी चेक इंजन अभी भी है, तो इसको मैं रीसेट कर दूँगा इंशाल्लाह। चेक इंजन को मैं इसकी रीसेट कर दूँगा और इसका कंप्रेसर अभी जो है वो ऑन है। अभी इसका कंप्रेसर जो है वो बिल्कुल नॉर्मल ऑन है और ये बिल्कुल एक्यूरेट चल रहा है और इसकी हवा भी जो है अभी बिल्कुल ठंडी आ रही है अल्हम्दुलिल्लाह। बस अभी ये चेक इंजन है, तो मैं इसको इंशाल्लाह रीसेट करता हूँ और उसके बाद आपसे बात शेयर करता हूँ। तो जी दोस्तों, अल्हम्दुलिल्लाह ये देखें मेरा जो है ना टेम्परेचर सेंसर बिल्कुल बराबर काम कर रहा है और अभी गाड़ी का जो एसी है ये भी बिल्कुल बराबर जा रहा है। ये गाड़ी का टेम्परेचर है, ये बिल्कुल एक्यूरेट काम कर रहा है और इसमें जो चेक इंजन थी वो भी चली गई है, यानी इसको मैंने कंप्यूटर से डिग्नास्ट कर दिया तो ये चली गई अल्हम्दुलिल्लाह। और इसके दूसरी बात यह है कि टेम्परेचर का और एसी का आपस में क्या कनेक्शन है, क्योंकि जब इंजन की कम्युनिकेशन कंप्यूटर को नहीं मिलती है टेम्परेचर की, तो उसकी वजह से जो कंप्यूटर है ये वो ये समझता है कि गाड़ी फुल गर्म हो चुकी है। कि इसका जो टेम्परेचर सेंसर है, जब इसका कनेक्शन कंप्यूटर से यानी कट जाता है तो गाड़ी ये समझती है कि गाड़ी बहुत ज़्यादा गर्म है, तो उसको ठंडा होने की ज़रूरत है, इसलिए उसके फ़ैन जो है डायरेक्ट चलते हैं और गाड़ी जब खड़ी हो जाए फिर भी तकरीबन मिनिमम 2 मिनट तक चलते हैं और वो चलती गाड़ी एसी ऑन नहीं करती है। और जब भी किसी इलेक्ट्रिशियन या एसी वाले आदमी के पास ये गाड़ियाँ जाती हैं तो देखते हैं नॉर्मल यहाँ से चलाते हैं तो देखते हैं कि फ़ैन चल रहे हैं, हवा आ रही है, लेकिन कंप्रेसर नहीं चल रहा। तो वो गैस चेक करते हैं या करंट चेक करते हैं या फ्यूज़ चेक करते हैं, तो उनको सबसे पहले इसका जो है टेम्परेचर सेंसर देखना चाहिए। ये GMC गाड़ी है 2016 मॉडल, इसका सबसे पहले टेम्परेचर सेंसर देखना चाहिए। अगर टेम्परेचर सेंसर इसका प्रॉपरली काम कर रहा है तो फिर इसका एसी भी काम करेगा। अगर ये नहीं, इसका टेम्परेचर सेंसर नहीं काम करेगा तो इसका एसी जो है वो काम नहीं करेगा। अभी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल लो पे चल रहा है और बहुत अच्छी कूलिंग कर रहा है। और दूसरी बात यह है कि इसी गाड़ी वाले की एक और कंप्लेन थी कि उसने कहा मुझे कि ये जो इसकी ड्राइवर सीट है ये बहुत ज़्यादा हीट अप हो रही है। तो मैंने उसको कहा कि ये तो एक आम नॉर्मल सी बात है, क्योंकि गाड़ी गर्म होती है तो हीट अप तो उसने होना है। तो मैं आपको दिखाता हूँ ये लाइट ऑन करके। इनमें ये स्विच रहते हैं जिनमें एसी भी रहता है, यानी एसी की भी हवा आती है और हीटिंग की भी हवा आती है, यानी गर्म और ठंडी दोनों हवा का इसमें सिस्टम रहता है। तो उसकी वजह से ये क्या प्रॉब्लम थी इस गाड़ी में, मैं किधर गया फ्लैश मेरा, यानी क्या था कि इसकी ये जो आप देख रहे हैं ये 3 डॉट हैं, अभी इसमें ऊपर मैंने हाथ रखा, ये उसने ऑन कर दिया। अभी ये इसकी स्पीड है, अभी ये रेड लाइट आ रही है, तो इसकी जो चेयर है, जो इसकी कुर्सी है, यानी इसमें आप देख सकते हैं कि छोटे छोटे सुराख हैं, तो इनमें गर्म हवा आनी शुरू हो जाएगी, क्योंकि ये अमेरिकन गाड़ी है, इसमें कूलिंग और हीटिंग दोनों सिस्टम है इस सीट के अंदर, यानी बैक साइड में भी, यहाँ पर भी, यानी दोनों सिस्टम है और इस जगह में भी। तो यहाँ से जब आप इसको प्रेस करेंगे तो ये इसका हवा का प्रेशर जो है हुजम है वो कम हो रहा है। तो ये रेड लाइट जो है इसकी ऑन थी, मैं फ्लैश बंद करके आपको दिखाता हूँ। ये रेड लाइट ऑन थी और साथ में येलो भी, क्योंकि उसने ये न्यू गाड़ी ली, आदमी पढ़ा लिखा भी है, उसको पता भी है, लेकिन ये सब सिस्टम जो गाड़ी के रहते हैं, मैनुअल फंक्शन रहते हैं, उसकी उसको समझ नहीं थी। तो उसने ये भी कंप्लेन की। तो मैंने कहा सीट तो नॉर्मल है, गर्म होती है। तो उसने कहा आप एक बार यूज़ करके गाड़ी देखो, गाड़ी को खुद ड्राइव करो, उसके बाद आपको पता चलेगा। जब मैंने इसको तकरीबन मिनिमम 10 मिनट तक गाड़ी को जब रोड पे चलाया तो ये देखा कि ये तो बहुत ज़्यादा गर्म हो रही है, एसी की हवा ऊपर से ठंडी और कुर्सी बहुत ज़्यादा गर्म हो रही है। तो उसको किसी ने बताया इसका सिलेंसर का मसला है, इसके सिलेंसर के ऊपर एक सेफ्टी शीट आती है वो बराबर नहीं है। तो जब मैंने आके ये देखा तो मैं भी थोड़ा भूल चुका था, यानी नहीं ये याद रखा मैंने। तो उसके बाद मैंने आके देखा तो इसका हीटर जो है ये ऑन है, ये मैं आपको दिखाता हूँ। ये इसका हीटर जो है ऑन था, इसकी ये आप लाइट देख रहे हैं ऑन थी। अभी इसको मैं दोबारा ऑफ़ कर दिया। अगर आपने इसकी ठंडी हवा लेनी है तो ये एसी पे क्लिक करना है। अभी भी ये 3 डॉट आ गए। और अगर आपने फुल स्पीड रखनी है तो यहाँ पे, अगर मैनुअल कम रखनी है तो ये देखें एक एक करके कम हो रहा है। इसमें दोनों पोजीशन में ये ठंड भी देगी
और गर्म हवा भी देगी, ठंडी और गर्म भी। और इसमें सिर्फ जो आपकी कमर है वहाँ तक अगर आपको हीट चाहिए या आपको ठंडी हवा चाहिए, दोनों ये साइड में चलते हैं। और ऐसे ही इधर है, और यहाँ ये दोनों एक एक साइड में चलती है, यानी जो लेफ़्ट वाली है लेफ़्ट वाली सीट में चलेगी, जो राइट वाली है वो राइट वाली सीट में चलेगी। तो इन चीज़ों का भी ख्याल रखना है अगर ये कोई कंप्लेन आए, क्योंकि जो नए कस्टमर रहते हैं, नई गाड़ी खरीदते हैं, पहले छोटी गाड़ी होती है उनके पास, फिर बड़ी होती है। तो ये रहता है जब सर्दी होती है तो उस में आप बस इसको हीटर चला सकते हैं। अब इसकी रेड लाइट और 3 येलो मतलब इसकी हाई स्पीड है। अगर आप इसको क्लिक करेंगे तो इसकी स्पीड कम होती जाएगी, आपको जितना नॉर्मल चाहिए टेम्परेचर आप कर सकते हैं। अगर बैक साइड में चाहिए तो आपको यहाँ पे पुश करना है। अभी बस ये जो आपकी कमर वाली साइड है वहाँ पे बस हीट यानी गर्म हवा देगी। और अगर आपको एसी चाहिए तो यहाँ पे आप क्लिक कर सकते हैं और यहाँ से नॉर्मल आप स्पीड बढ़ा भी सकते हैं, कम भी कर सकते हैं। ठीक है जनाब। तो दूसरी बात या मैंने आपको बता दिया कि इसका टेम्परेचर देखें अभी नॉर्मली वर्क कर रहा है और ऊपर जा रहा है। तो बात करने का मकसद है कि ये जो अमेरिकन गाड़ी हैं, जब तक इनका टेम्परेचर नहीं चलेगा, इनका एसी बिल्कुल नहीं चलेगा, इनके फ्यूज़, इनकी जो वायरिंग या इनकी गैस वगैरह चेक करने की बिल्कुल कोई ज़रूरत नहीं है। बिल्कुल किसी किस्म की कोई भी ज़रूरत नहीं है इनकी गैस चेक करने की, या इनकी बस हवा आएगी और कंप्रेसर ऑन नहीं होगा। और उसकी मेन वजह जो है ये टेम्परेचर सेंसर है, और इसके जो टेम्परेचर गेज है ये नॉर्मली चलनी चाहिए। तो दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।